हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ओल्ड पेपर है और इसमें हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का ये ओल्ड पेपर है। तो शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पर आप लोग राइट आंसर और लास्ट में टोटल स्कोर ज़रूर बताना, जितने भी सेंटेंस यहाँ पर हों उनमें। तो सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। जो आपके पास 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर क्या है? सबसे पहला सेंटेंस है, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, द अंडरलाइंड वर्ड इज। जो 20 आपका अंडरलाइंड वर्ड है यह क्या है, आपको ये बताना है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर बॉयज आपका क्या है, बॉयज है नाउन। और नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ है, यानी ये नाउन किसको मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी ये 20 किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉयज को। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में है, ही वर्कड क्विकली। तो इस सेंटेंस में क्विकली क्या है, आपको यह बताना है। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्विकली बताना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर क्विकली मॉडिफाई कैसे कर रहा है, यानी किसकी विशेषता बता रहा है। उसने कार्य किया। उसने कार्य कैसे किया? जल्दी किया। जल्दी क्या किया? जल्दी उसने काम किया। तो वर्क क्या है आपकी? वर्क है आपकी वर्ब। तो ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, जो किसी एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हो वो आपका क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 2 में ये होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस है कि ही इज ऑन द कमेटी। आपको बताना है सेंटेंस में जो ऑन वर्ड है वो क्या है। वैसे तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, हर तरह के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होंगे। तो यहाँ पर ऑन क्या है? ये कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। तो देखो कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन किन्हीं दो वर्ड्स को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड, दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस या दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेज को जोड़ता है, वो आपका कंजंक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन ये विस्मयादिबोधक वर्ड होते हैं, ओ, हुर्रे एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो राइट है सेंटेंस 3 में ये है ऑप्शन नंबर 3, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या करता है? किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताता है। तो ही और कमेटी के बीच कौन रिलेशन बता रहा है? ऑन। तो ऑन यहाँ पर आपका होगा प्रपोजिशन। और एडवर्ब में आपको भी बता चुका हूँ कि एडवर्ब आपका किसी वर्ब की विशेषता बता सकता है, या एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4 कि दैट विच एड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के मीनिंग को बताता है ना, नाउन का सेंस बताता है, यानी नाउन को मॉडिफाई करता है। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर ओनली वर्ब। तो अभी प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन तो किसी नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर लिखा जाता है, जैसे आपके पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है और भी है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन नहीं है। एडवर्ब क्या करता है? ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन हमें बताना है कि नाउन की विशेषता कौन बताता है। वर्ब आपका क्या है? वर्ब एक्शन बताता है कि जो डूअर है, जो कार्य करने वाला है, वह क्या कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, तो वर्ब है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ऐसा शब्द जो किसी नाउन के मीनिंग को और ऐड कर देता है और उसकी विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। एक ऐसा शब्द या जो शब्दों को या सेंटेंसेस को साथ साथ जोड़ता है, क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन होगा, कंजंक्शन होगा, प्रपोजिशन होगा या फिर आपका
वर्ब होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलता है कि अभी मैंने बोला था कि ऐसा शब्द जो किन्हीं दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेज को जोड़ता है तो वो आपका कहलाता है कंजंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है आपका 6। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6 कि सी डिड द जॉब विदाउट इंथुसियाज्म, यानी कि उसने कार्य किया बिना उत्साह के। तो यहाँ पर आपको डिटरमिनर फिल करना है मच, ऑल, मैनी या फिर लिटिल, सेंटेंस नंबर 6 में। तो अब देखो ऑल के बाद नाउन लिखेंगे तो बीच में डिटरमिनर आता है, लिटिल यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे जो और ये विदाउट लगा हुआ है, विदाउट निगेटिव सेंस दे रहा है, और निगेटिव सेंस दे रहा है तो आपको यहाँ पर यूज करना है मच। ठीक है, क्योंकि यदि आप अकेला लिटिल यूज करोगे तो इसका सेंस तो वैसे ही निगेटिव रहता है। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ऑल के बाद डिटरमिनर आएगा, और मच यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 कि देयर इज नथिंग दैट ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। यहाँ भी डिटरमिनर बताना है, एवरी, एनी, हाफ या फिर नन, सेंटेंस 7 में। तो सबसे पहले देखिए देयर इज नथिंग, सेंटेंस कैसा है आपका, निगेटिव है ना। दैट, एवरी ऑफ अस या फिर हाफ ऑफ अस या नन या एनी। तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड आपका ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको यूज करना पड़ेगा फिर एनी, क्योंकि एनी का प्रयोग सामान्यतः है निगेटिव और क्वेश्चंस में करते हैं सामान्य यूज है, लेकिन एनी का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है। इसके लिए मैंने कई सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, आप चाहो तो एडजेक्टिव प्लेलिस्ट दे सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 7 में। और नेक्स्ट है सेंटेंस 8, ये हाउ डैश मनी डू यू हैव, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फ्यू या लॉट ऑफ। पहले तो नाउन देखो, जब भी आपको डिटरमिनर फिल करना हो, मनी आपका कैसा नाउन है, मनी है आपका अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। ठीक, मैनी के बाद क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, फ्यू के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। लॉट ऑफ या अलॉट ऑफ क्या यूज होगा, तो यहाँ पर लॉट ऑफ नहीं, या तो अलॉट ऑफ होता या लॉट्स ऑफ होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा मच, और मच के बाद आपका अनकाउंटेबल आता है, प्लूरल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक फर्दर, यानी वो इतनी थकी है कि अब वो आगे नहीं चल सकती। सेंटेंस है कुड नॉट, मोर, अलोंग, एनी या अ ग्रेट डील ऑफ। सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग हुआ है, आपका क्लॉज लिखा हुआ है ये, और राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। मोर फर्दर होगा, नहीं होगा, अलोन होगा, नहीं होगा, निगेटिव सेंटेंस है, आपको यूज करना होगा एनी फर्दर। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, वास्को ड गामा वाज फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया, यानी वास्को ड गामा पहला यूरोपियन सेलर था जो इंडिया आया। ओनली, द आर्टिकल, ए या फिर वेरी, क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट आप जब भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये मिलते हैं ना वर्ड लगे हुए, तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस नंबर 10 में होगा। तो आज हम रखेंगे केवल 10 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बता सकते हो, क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।